पिछले कुछ महीनों से तुर्की और भारत के बीच में राजनीतिक बयानबाजियां देखने के लिए नहीं मिली। वहीं तुर्की और अमेरिका के बीच में भी सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से अचानक ही तुर्की के साथ अमेरिका और भारत की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि हाल ही में तुर्की ने F-22 और F-35 फाइटर प्लेन को ट्रैक करने के लिए अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। दरअसल अमेरिका के फाइटर प्लेन काला सागर और तुर्की के मध्य पूर्व में रोटेशन के लिए भेजा गया था, लेकिन अमेरिका के फाइटर प्लेन तुर्की के नजदीकी एयरबेस से लगभग 200 किलोमीटर दूर थे, जिसका फायदा उठाते हुए तुर्की ने बिना अमेरिका की इजाजत के अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके F-22 और F-35 को परीक्षण के उद्देश्य से ट्रैक किया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से तुर्की को हथियार से जुड़े तकनीकी सहायता रोकने और तुर्की के साथ रक्षा समझौते न करने की अपील की है। जिसके बाद भारत ने तुर्की को बड़ा झटका देते हुए डेटोनेटर्स, RDX और सेफ्टी फ्यूज जैसे संवेदनशील सामानों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। वही माना जा रहा है कि तुर्की और भारत के बीच में 2.3 अरब डॉलर के युद्धपोत बनाने का सौदा भी रद्द हो सकता है, क्योंकि तुर्की के पास भले ही युद्धपोत बनाने का विनिर्माण केंद्र मौजूद है, लेकिन युद्धपोत के ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस की आपूर्ति पश्चिमी देशों से होती है। लेकिन अगर अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी तो तुर्की के लिए किसी भी रक्षा सौदे को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत पहले ही तुर्की के साथ यह रक्षा सौदा खत्म करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक संबंधों के नाते भारत अभी तक केवल इस पर विचार कर रहा था। लेकिन अब तुर्की ने S-400 का इस्तेमाल करके और अमेरिका को नाराज करके खुद ही भारत को सौदा रद्द करने का मौका दे दिया है। हालांकि भारत अपने युद्धपोत के निर्माण का कार्य किसी दूसरे देश को दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए होगी, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान के लिए पिछले साल 4 युद्धपोत बनाने का ऐलान किया था, लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी और अब पश्चिमी देशों की तरफ से टेक्नोलॉजी न मिलने की वजह से पाकिस्तान को युद्धपोत देने का तुर्की का सपना अधूरा ही रह जाएगा।